marketing. पर्यावरण पर पीएम मोदी का मंत्र। पर्यावरण पर पीएम मोदी का मंत्र, कहा मिट्टी बचाओ आंदोलन बहुत अहम, पर्यावरण पर सबको मिलकर करना है काम। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 के मौके पर दिल्ली में सदगुरु जग्गी वासुदेव की ईशा फाउंडेशन ने मिट्टी बचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में पीएम मोदी का संबोधन, कहा मुझे खुशी है कि बीते 8 सालों में मिट्टी को जीवंत बनाए रखने के लिए निरंतर काम किया। पीएम मोदी ने कहा किसानों को दिया जा रहा है सॉइल हेल्थ कार्ड से किसानों को अपने खेत की मिट्टी के बारे में पता चलता है। पीएम मोदी ने कहा हमारा मिट्टी के बारे में जागरूकता बढ़ाना उद्देश्य है। मिट्टी में दबाव बनाए बिना हम पर्यावरण उत्पादन कर सकते हैं। मिट्टी बचाओ आंदोलन कार्यक्रम में कहा कि आज भारत ने पेट्रोल में 100% एथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री बघेल ने बिलासपुर को बड़ी सौगात दी। बिलासपुर भोपाल विमान सेवा का शुभारंभ, सीएम ने वर्चुअली रूप से विमान को हरी झंडी दिखाई। बादलगांव में मुख्यमंत्री बघेल ने ऐतिहासिक शिव मंदिर में की पूजा अर्चना, प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना। सीएम बघेल ने कांकेर विधानसभा क्षेत्र के बादल पहुंचे और सीएम ने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। गौठान में भी पौधारोपण किया। कांकेर में बघेल का अनोखा अंदाज मिला। सीएम ने बच्ची को गोद में उठाकर ठहाके लगाए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पर्यावरण दिवस पर 3 संकल्प लिए, कहा जन्मदिन और सालगिरह पर पेड़ जरूर लगाएं, साइकिल का ज्यादा इस्तेमाल करें। सीएम शिवराज सिंह चौहान से पर्यावरण और पौधारोपण दिवस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 3 संकल्प लिए। सीएम ने अपने पहले संकल्प में क्या कहा कि पर्यावरण दिवस पर बिजली जरूर बचाएं, मैं खुद अपने घर की बिजली बचाता हूं। अपने दूसरे संकल्प को दिलाते हुए सीएम ने कहा कि जन्मदिन और सालगिरह पर पेड़ जरूर लगाएं। तीसरे संकल्प दिलाते हुए सीएम ने कहा कि गाड़ी का कम इस्तेमाल करें और साइकिल का ज्यादा। निकाय चुनाव में कांग्रेस को वोट कटने का डर, दावेदारों से शपथ पत्र भरवाए जा रहे हैं। टिकट न मिलने पर नहीं खड़े होंगे निर्दलीय। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पर्यावरण के मौके पर सीएम बघेल ने भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने पर्यावरण पर जनता को संदेश दिया। सीएम बघेल ने कहा कि हम हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ये दिन मानव प्रकृति के बीच सामंजस्य का प्रेरणा। सीएम बघेल ने आज कांकेर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिलासपुर से भोपाल के लिए विमान सेवा का शुभारंभ किया। सीएम बघेल ने चरभाड़ा स्थित बिलासा देवी एयरपोर्ट में आयोजित वर्चुअली रूप से शामिल होकर विमान सेवा को हरी झंडी दिखाई। सीएम बघेल ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों से जल संसाधन विभाग और नरवा कार्यक्रम के तहत हो रहे कार्यों की जानकारी ली। पन्ना में भालू के हमले से मृत्यु हुए पति पत्नी के परिजनों से मिले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, शोक संवेदना व्यक्त की। ग्वालियर में निकाय चुनाव की घोषणा के बाद सियासत हुई तेज। केंद्रीय मंत्री सिंधिया से बीजेपी जिला अध्यक्ष ने मुलाकात की। विदिशा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अधिकारियों को दिए प्रशिक्षण में मतदान के दौरान बस्ती जाने की जानकारी। छतरपुर में कार डेकोरेशन सहित मोटर पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लगी। आग लगने से लाखों के सामान का नुकसान। इंदौर में युवती को फंसाकर दुष्कर्म करने का मामला आया सामने। 2 आरोपियों ने एक होटल में वारदात को अंजाम दिया। सुकमा में पुलिस ने अवैध गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 1,57,000 रुपए के गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बलरामपुर के ओराछरिया घाट के पास बस और ट्रेलर में भिड़ंत, हादसे में आधा दर्जन यात्री घायल। सनावद में 2 पहिया वाहन और बस की टक्कर का सीसीटीवी फुटेज आया सामने।
बाइक सवार ने बस को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत। मुंगेली में विश्व पर्यावरण दिवस पर नगर पालिका परिषद ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया। नगर पालिका अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी ने नगर के आम नागरिकों समेत प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और पत्रकारों से श्रमदान की अपील की। आज के दिन सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर श्रमदान किया। जिले के कलेक्टर और नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा इस अवसर पर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। पेंड्रा में दोस्त ने किया दोस्ती की मां के साथ दुष्कर्म, बर्थडे पार्टी में शामिल होने गया था युवक, पुलिस में शिकायत की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़िता का बेटा आरोपी युवक के साथ बर्थडे पार्टी मनाने गया था। लौटते वक्त बेटा किसी काम से बाहर चला गया। बालोद जिले में पहुंचा हाथियों का दल, जिले में नजर आया 23 से 24 हाथियों का दल। वन विभाग ने ग्रामीणों को किया अलर्ट। चुनाव आचार संहिता के बीच गुना पुलिस ने हथियारों की तस्करी करने वाले 3 तस्करों को दबोचा। आरोपियों के पास से 5 देशी पिस्टल और कई जिंदा कारतूस मिले। 30 से ज्यादा संवेदनशील मतदान केंद्र। पुलिस ने अन्य तस्कर लल्लीराम यादव और मनोज रघुवंशी से एक पिस्टल बरामद किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय चुनाव को देखते हुए खजुराहो सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपने संसदीय क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि पार्टी को हर स्तर पर पंचायत, नगरीय निकाय चुनाव जीतना है। रायपुर में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हमारी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर कटौती कर लोगों को राहत दी। किरण रिजिजू ने कहा कि दाम को और कम करने के लिए राज्य सरकार को भी कदम उठाने चाहिए। विदिशा में 200 वाहनों और जुलूस के साथ जिला पंचायत सदस्य पद के लिए कांग्रेस के महामंत्री राकेश कटारे अपना नामांकन जमा करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री राकेश कटारे पर कोतवाली पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया। वाराणसी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सांकेतिक पूजन के बाद अपना अनशन तोड़ा। उन्होंने सांकेतिक रूप से ज्ञानव्यापी में दावे वाले शिवलिंग की तस्वीर के सामने पूजा अर्चना की। छत्तीसगढ़ के हर जिले में होगा संकल्प शिविर। 11 से 14 जून तक होगा आयोजन। 75 किलोमीटर की पदयात्रा को लेकर तैयारियां। बीजेपी में महापौर के टिकट के लिए मारामारी, सामान्य सीटों पर भी ओबीसी उम्मीदवार ठोक रहे दावेदारी। खंडवा का रहने वाला एक इंजीनियर युवक ने अमेरिका के एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी। शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन की नींद उड़ी। भोपाल क्राइम ब्रांच ने खंडवा पुलिस को किया अलर्ट। कोरिया में पशु तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, 2 वाहन समेत 4 लोग गिरफ्तार। दुर्ग में एशिया के सबसे बड़े स्टील भिलाई इस्पात संयंत्र में दुर्घटना। पिछले 4 दिनों के अंदर 3 घटनाओं में लगभग 8 से ज्यादा लोग घायल। हादसे में एक ठेका श्रमिक की मौत, एक बीएसपी का नियमित कर्मचारी घायल। भिलाई में सड़क दुर्घटना में साइकिल सवार युवक की मौत। भिलाई नगर निगम के हाईवे की चपेट में आने से युवक की मौत। गुना जिले में पड़ोसियों ने युवक को चाकू से हमला कर लहूलुहान कर दिया। हमला किस वजह से हुआ, इसका अब तक नहीं हुआ खुलासा। खरगोन में पुलिस पर पत्थरबाजी करने का मामला आया सामने। शादी समारोह को लेकर 2 गांवों के लोगों के बीच विवाद। विवाद की खबर मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। झगड़े को खत्म कराने की कोशिश में लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। पन्ना में भालू ने पति पत्नी पर किया हमला। हमले में 2 लोगों की मौत। घटना का लाइव वीडियो आया सामने। दोनों ही पूजा करने के लिए खेरमाई गए हुए थे। इस बीच भालू ने उन पर हमला कर दिया। धमतरी में गोदाम में रखी एयर गन समेत अन्य सामानों की चोरी कर बाइक खरीदी। चोरी में नाबालिग आरोपी शामिल।
पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक रिसाई पारा में प्रदीप कुमार के घर में गोदाम में लगी आग। हापुड़ में फैक्ट्री में केमिकल फैक्ट्री में स्टीम बॉयलर फटने से भीषण आग लगी। हादसे में 12 मजदूरों की मौत। वीडियो में विस्फोट के दौरान टीम शेड कागज की तरह उड़ने लगे और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। डबरा में एक शादी समारोह में खाना खाने से करीब 2 दर्जन बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। देर रात सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया। आनन फानन में एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल में डॉक्टर नदारद रहे। रात में बच्चों का इलाज नहीं हो सका। मीडिया को देखकर डॉक्टर अस्पताल पहुंचे। वहीं एक मरीज को ग्वालियर रेफर किया गया। कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर आपका दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन में सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत कई नेता शामिल। सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। कहा, आज कश्मीर में इतने लोगों के शहीद होने के बाद भी बीजेपी सरकार के पास कोई योजना नहीं। ये सिर्फ मीटिंग करते हैं। जब जब कश्मीर में भाजपा का शासन आता है तब तक कश्मीरी पंडित पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष ने कहा कि आज कश्मीर जल रहा है। बीजेपी ने कश्मीर को अपनी घटिया राजनीति का अड्डा बना दिया। सिसोदिया ने कहा कि जब विपक्ष में थे तो कहते थे सब ठीक कर देंगे, अब जब सरकार में है तो फिर से कश्मीर को 1990 के दशक की तरह बना दिया। पुलिस के हत्या चढ़ा कानपुर में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड हयात जफर। हिंसा वाले इलाके में अब भी 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। सीएम ने कानपुर का माहौल खराब करने वालों और हिंसा करने वालों के घर पर बुलडोजर चलाने के निर्देश दिए। सीएम योगी का आज 50वां जन्मदिन। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने केक काटकर जन्मदिन मनाया। योगी के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने भी दी बधाई। पीएम मोदी ने लिखा कि यूपी के गतिशील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं। पीएम ने लिखा कि उनके नेतृत्व में राज्य प्रगति की ऊंचाई में पहुंच रहा है। उन्होंने राज्य के लोगों के लिए जनहितैषी काम किए। सीएम योगी का 50वां जन्मदिन पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी जन्मदिन की बधाई दी और दीर्घायु की कामना की। बिना सोचे समझे पीएफ अकाउंट से न निकाले पैसे, 10,000 निकालने पर रिटायरमेंट फंड का होगा 1 लाख का नुकसान। उत्तर और मध्य भारत में अभी भी भीषण गर्मी का असर। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार 2 से 3 दिनों तक गर्मी तेज। दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 28.7 डिग्री रहने के अंदेशा। नौतपा के बाद मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी। कई शहरों में तो तापमान 45 के पार पहुंचा। जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हिजबुल का कमांडर हुसैन को गिरफ्तार किया। 17 राष्ट्रीय राइफल और जम्मू कश्मीर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में सफलता मिली। फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल फाइनल में राफेल नडाल अपने शिष्य कैस्पर रूट से भिड़ेंगे। डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के लिए हीरा मंडी प्रोजेक्ट बेहद ही खास है। हीरा मंडी प्रोजेक्ट के लिए संजय लीला भंसाली को फीस करीब 60 से 65 करोड़ रुपए दी जाएगी। अबुधाबी में इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स यानी कि आईफा 2022 का सेरेमनी हुई। बॉलीवुड कलाकारों ने अपने डांस से कार्यक्रम में समा बांधा। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड अभिनेत्री कृति सेनन को मिला। अबुधाबी में बॉलीवुड के दबंग सलमान के फैंस नजर आए। सलमान ने एक छोटी बच्ची को हैप्पी बर्थडे विश किया। आईफा अवार्ड सेरेमनी में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी स्टारर शेरशाह की धूम रही। ओपनिंग डे पर अक्षय की फिल्म ने 10 करोड़ 70 लाख रुपए के कलेक्शन के साथ अपना खाता खोला था। अक्षय की फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ 75 लाख रुपए का कलेक्शन किया। बांग्लादेश में कंटेनर डिपो में भिड़ंत, 40 लोगों की मौत, 450 से ज्यादा लोग घायल।
बांग्लादेश फायर सर्विस एंड सिविल डिफेंस के एक कर्मचारी ने कहा कि आग इतनी जबरदस्त थी कि इसे बुझाने के दौरान दमकल विभाग के 5 कर्मचारियों की मौत हो गई। पाकिस्तान में जारी सियासी घमासान के बीच पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की अफवाहों से माहौल गर्म। हाई अलर्ट पर इस्लामाबाद में पुलिस डिपार्टमेंट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा में बड़ी चूक, नो फ्लाई जोन में घुसा विमान।